कर्म योग का अर्थ है कर्म में योग का मेल। ये वह मार्ग है जो हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें उसे पूर्ण समर्पण के साथ करें, परंतु उसके परिणाम से अपने मन को न जोड़े। ये वही शिक्षण है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया था। जब अर्जुन मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इस विचार में इतनी गहराई है कि यदि हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो हमारे मन से भय और चिंता दोनों समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चिंता का मूल कारण ही ये होता है कि हम परिणाम के बारे में सोचते हैं और अपने मन को व्याकुल कर लेते हैं। कर्म योग हमें ये प्रेरणा देता है कि हम सेवा को पूजा समझकर करें। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तब हम केवल बाहरी कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हृदय को शुद्ध कर रहे होते हैं। कर्म योग कहता है कि हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। ये भावना अपने आप में एक साधना है। जब हम ये मानकर कार्य करते हैं कि मैं नहीं कर रहा, ये कार्य प्रभु के लिए हो रहा है, तब अहंकार मिटने लगता है और मन में गहरा संतोष आने लगता है। कर्म योग केवल समाज सेवा तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। जब एक माता अपने बच्चे के लिए प्रेम से भोजन बनाती है तो ये भी कर्म योग है। जब एक किसान खेत में पसीना बहाकर अन्न उपजाता है तो ये भी कर्म योग है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सच्चे मन से ज्ञान देता है तो ये भी कर्म योग है। असली अंतर केवल इस बात में है कि ये सब कार्य करते समय हम अपने मन को कैसा रखते हैं। क्या हम इन कार्यों को स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या निस्वार्थ भाव से? यदि हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वही कर्म योग है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो कुलों का संघर्ष नहीं था, ये मानव जीवन का प्रतीक था। हर व्यक्ति के भीतर भी एक कुरुक्षेत्र चलता रहता है, जहां धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होता है, जहां सही और गलत के बीच संघर्ष होता है। कर्म योग का मार्ग हमें ये सिखाता है कि इस आंतरिक युद्ध में भी हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। अर्जुन उस समय मोहग्रस्त थे जब उन्होंने अपने बंधु बांधव, गुरुजन और मित्रों को अपने ही सामने देखा और उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने की बात सोची तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, पर श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, उठो और युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है, धर्म है अपने कर्म को समर्पण भाव से करना। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। यदि हम फल की आसक्ति छोड़ दें तो हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। यदि विजय हो तो भी मन स्थिर और यदि पराजय हो तो भी मन स्थिर। यही समत्व योग कहलाता है। यही कर्म योग की सबसे बड़ी देन है कि वो हमें समत्व सिखाता है। समत्व का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब में समान भाव रखना। जब हम परिणाम को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। आधुनिक जीवन में भी ये शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक है। आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोग हर समय तनाव में रहते हैं, क्योंकि वे अपने काम के परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, पर उसका मन परिणाम की चिंता में उलझा रहता है कि अच्छे अंक आएंगे या नहीं। एक व्यापारी व्यापार करता है, पर उसे डर रहता है कि लाभ होगा या हानि। एक कलाकार कला रचता है, पर वह सोचता है कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या आलोचना। जब तक ये परिणाम की चिंता बनी रहती है, तब तक मनुष्य का मन कभी शांत नहीं हो सकता। कर्म योग कहता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। इसलिए जो भी कार्य करो पूरे मन से करो, पूरी निष्ठा से करो, पर उसके परिणाम को छोड़ दो। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा ध्यान पूरी तरह वर्तमान क्षण पर केंद्रित हो जाता है और हमारी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा नाशक है चिंता और भय। जब ये नष्ट हो जाते हैं तब हम अधिक प्रभावी बनते हैं और कार्य भी उत्तम होता है। कर्म योग हमें ये भी सिखाता है कि सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की भी सहायता कर रहे होते हैं। सेवा से अहंकार गलता है, क्योंकि जब हम दूसरों की पीड़ा को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा दुख भी बहुत छोटा है, और तब हम करुणा से भर जाते हैं। करुणा से भरा हुआ हृदय ही सच्चे योग का पात्र बनता है।
गांधी जी ने अपने जीवन में कर्म योग को जिया। उन्होंने कहा था कि सेवा ही मेरे लिए पूजा है। उन्होंने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करके किया, चाहे वो सफाई करना हो, चरखा काटना हो या सत्याग्रह करना हो। उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं कि बस अपना कर्तव्य निभाया और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया। यही कारण था कि उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। कर्म योग केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम इसे अन्य योग मार्गों से जोड़कर देखते हैं तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। ज्ञान योग हमें ज्ञान देता है कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, इसलिए किसी भी परिणाम से चिपकना व्यर्थ है, क्योंकि परिणाम केवल भौतिक स्तर पर होते हैं, आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। जब ये ज्ञान दृढ़ होता है तब कर्म योग सहज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल एक साधन हैं और सच्चा कर्ता स्वयं परमात्मा है। ध्यान योग हमें एकाग्रता देता है और ये एकाग्रता कर्म योग में आवश्यक है। जब मन स्थिर हो जाता है तभी हम निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं, क्योंकि यदि मन अस्थिर है तो वह फल की चिंता में डगमगाता रहता है। इसलिए ध्यान योग और कर्म योग साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति जो ध्यान में स्थिर है वो कर्म में भी स्थिर रहता है। उसका मन न तो सफलता में उछलता है न असफलता में टूटता है, वो केवल अपने कर्तव्य को करता है। भक्ति योग भी कर्म योग को पोषण देता है, क्योंकि जब हम हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो वही भक्ति है, और जब हम अर्पण भाव से कर्म करते हैं तो वही कर्म योग है। इसलिए कहा गया है कि कर्म योग भक्ति योग का व्यावहारिक रूप है। जो व्यक्ति भगवान को प्रेम से स्मरण करते हुए हर कार्य करता है वो हर क्षण योग में स्थित रहता है। आज के समय में कर्म योग का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं और जीवन में संतुलन खो चुके हैं। यदि हम अपने काम को साधना बना लें तो हर दिन एक पूजा बन जाता है। एक डॉक्टर यदि अपने मरीज का इलाज केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से करता है तो वह डॉक्टर केवल एक पेशेवर नहीं रहता बल्कि वह एक कर्मयोगी बन जाता है। एक इंजीनियर यदि अपनी तकनीक से समाज का कल्याण करने का उद्देश्य रखता है तो उसका हर प्रोजेक्ट एक साधना बन जाता है। एक गृहिणी यदि अपने परिवार के लिए जो भी करती है उसे प्रेम से और प्रभु स्मरण के साथ करती है तो उसका हर कार्य पूजा के समान हो जाता है। कर्म योग ये भी सिखाता है कि हमें कर्म के प्रति आलस्य नहीं रखना चाहिए। कई लोग ये सोचकर कि परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है, प्रयास ही छोड़ देते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, कर्म से भागना अधर्म है। हमें पूरे मन और पूरे परिश्रम से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का यज्ञ है और यज्ञ में आलस्य नहीं होना चाहिए। कर्म योग का एक और गहरा पहलू है आत्मसमर्पण। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं। हम केवल अपने प्रयास पर ध्यान देते हैं और परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं। ये स्वीकार ही हमें शांति देता है। यही कारण है कि जो लोग कर्म योग का पालन करते हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये भी बीत जाएगा और इसका कोई न कोई दिव्य उद्देश्य है। महाभारत में भी कई पात्र कर्म योग के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भीष्म पितामह ने अपने जीवन भर प्रतिज्ञा का पालन किया और अंत तक धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। युधिष्ठिर ने भी हर परिस्थिति में धर्म को प्राथमिकता दी और कर्म करते रहे, भले ही उन्हें अपार कष्ट झेलने पड़े। हनुमान जी का जीवन भी कर्म योग का आदर्श है। उन्होंने केवल प्रभु राम की सेवा को ही अपना जीवन उद्देश्य बना लिया और हर कार्य निस्वार्थ भाव से किया। यही कारण है कि उन्हें अमरता प्राप्त हुई। कर्म योग के अभ्यास में सबसे बड़ी चुनौती है मन की चंचलता। जब हम कोई कार्य करते हैं तो मन बार बार परिणाम की ओर भागता है। हमें उसे वापस वर्तमान क्षण में लाना पड़ता है। इसके लिए सतत साधना आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करना, जप करना और अपने मन को शांत करना जरूरी है, ताकि जब हम कार्य करें तो वो पूर्ण एकाग्रता से हो सके। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब मनुष्य वर्तमान क्षण में रहता है तो उसका तनाव कम हो जाता है। माइंडफुलनेस यानी सजगता की अवधारणा भी इसी पर आधारित है। कर्म योग वास्तव में माइंडफुलनेस का भारतीय रूप है। जब हम अपने काम को पूरी जागरूकता से करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा मस्तिष्क शांत रहता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब व्यक्ति परिणाम पर कम और प्रक्रिया पर अधिक ध्यान देता है तो उसका प्रदर्शन भी बेहतर होता है और वो अधिक रचनात्मक बनता है। तनाव का मुख्य कारण है अपेक्षाएं। जब हम अपेक्षाओं में जीते हैं
तो हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इस कारण से हमारे शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे नींद खराब होती है, पाचन तंत्र पर असर पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। कर्म योग इस चक्र को तोड़ता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हम केवल वर्तमान क्षण में कार्य करें और भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दें। यदि हम रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कार्य भी इस भाव से करें कि ये एक साधना है, तो हमारा पूरा दिन एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह घर की सफाई कर रहे हैं तो इसे केवल एक जिम्मेदारी न माने, बल्कि ये सोचें कि आप अपने घर के वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। ये भी एक पूजा है। यदि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये सोचें कि ये काम भी ईश्वर को अर्पित है। ये दृष्टिकोण आपको हर कार्य में आनंद देगा। कर्म योग का अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति को अंदर से बदल देता है, क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अहंकार से मुक्त होने लगता है, और जैसे जैसे अहंकार कम होता है वैसे वैसे मन में शांति बढ़ती है। यही कारण है कि कर्म योग को हृदय शुद्धि का मार्ग कहा गया है। जब हृदय शुद्ध होता है तब ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म योग से अंत में ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध ने भी यही सिखाया कि कर्म को सजग होकर करो। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका और सम्यक कर्म को शामिल किया, क्योंकि बिना सही कर्म के मन शुद्ध नहीं हो सकता और बिना शुद्ध मन के ज्ञान भी स्थिर नहीं हो सकता। यही कारण है कि हर आध्यात्मिक परंपरा में सेवा को इतना महत्व दिया गया है। प्रेरणादायक कहानियों की बात करें तो एक संत का उदाहरण आता है जो नदी किनारे बैठे पत्थर तोड़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? आपने तो अपना जीवन साधना को समर्पित किया है। संत ने मुस्कुराकर कहा कि ये पत्थर तोड़ना भी मेरी साधना है। जब मैं हर प्रहार करता हूं तो मैं अपने भीतर के अहंकार को भी तोड़ता हूं और हर प्रहार को ईश्वर को अर्पित करता हूं। ये सुनकर लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि साधना केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं, बल्कि हर कर्म को योग बना देना ही असली साधना है। कर्म योग हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में जो भी अवसर मिले उसे पूरी लगन से निभाओ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। किसी को पानी पिलाना भी उतना ही पवित्र है जितना कि किसी के जीवन को बचाना। अंतर केवल भावना में है। यदि भावना शुद्ध है तो हर कर्म महान हो जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि जब तक बड़ा अवसर न मिले तब तक सेवा नहीं कर सकते, परंतु कर्म योग कहता है कि अवसर का इंतजार मत करो। जो भी कार्य सामने है वही तुम्हारा अवसर है। उसी को सर्वोत्तम तरीके से करो। यही तुम्हारी साधना है। जब हम हर क्षण को ईश्वर की देन मानकर जीते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। आधुनिक मनोचिकित्सक भी कहते हैं कि सेवा करने से डिप्रेशन कम होता है। जब व्यक्ति किसी और की मदद करता है तो उसके मस्तिष्क में खुशी देने वाले रसायन जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन बढ़ जाते हैं, जिससे मन में प्रसन्नता आती है। इसलिए यदि आप दुखी हैं तो किसी की मदद करना शुरू करें। ये केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक उपाय भी है। कर्म योग का अंतिम फल है आंतरिक स्वतंत्रता। जब हम परिणाम से मुक्त हो जाते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में बंधन महसूस नहीं करते। तब हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं। यही जीवन का परम लक्ष्य है। कर्म योग का सौंदर्य ये है कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो एक छात्र यदि केवल अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई करता है तो उसका मन लगातार भय में रहता है कि यदि अंक कम आए तो क्या होगा। पर यदि वही छात्र पढ़ाई को ज्ञान की साधना समझकर करता है और सीखने के आनंद में डूब जाता है तो वो अधिक गहराई से समझता है, उसका मन शांत रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे विद्यार्थी का परिणाम भी अक्सर बेहतर आता है, क्योंकि उसने पढ़ाई को प्रेम से किया है, न कि डर से। व्यापार में भी कर्म योग का महत्व है। एक व्यापारी यदि केवल लाभ को लक्ष्य बनाए तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लाभ का कोई अंत नहीं। पर यदि वही व्यापारी अपने व्यापार को समाज की सेवा मान ले तो उसका व्यापार केवल कमाई का साधन नहीं रहेगा, बल्कि लोक कल्याण का माध्यम बन जाएगा। जैसे कई व्यापारी अपने मुनाफे का एक हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और अनाथालयों में दान करते हैं। ये भी कर्म योग है। जब व्यापार सेवा से जुड़ता है तो वह भी एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। परिवार में भी कर्म योग का बड़ा स्थान है। माता पिता यदि बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं उसे केवल कर्तव्य न मानकर प्रेम और समर्पण के भाव से करें तो उनका संबंध और भी पवित्र हो जाता है। पति पत्नी यदि एक दूसरे की सेवा केवल स्वार्थ से नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से करें
तो परिवार सुखमय बन जाता है, क्योंकि जब हम अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करते हैं तभी संबंधों में सच्ची मिठास आती है। राजनीति में भी कर्म योग का आदर्श लागू हो सकता है। एक सच्चा नेता वह है जो सत्ता को सेवा का साधन समझे, न कि व्यक्तिगत लाभ का। ऐसा नेता अपने पद को ईश्वर की देन मानकर केवल जन कल्याण के लिए निर्णय लेता है। इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे चाणक्य ने नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त को केवल इसलिए राजा बनाया कि राष्ट्र मजबूत हो सके और जनता सुखी हो सके। महात्मा गांधी ने राजनीति को भी आध्यात्मिकता से जोड़ा। उन्होंने कहा था कि राजनीति यदि धर्म से अलग हो जाए तो वो भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने हर आंदोलन को सत्य और अहिंसा के आधार पर खड़ा किया। यह भी कर्म योग ही था। कर्म योग का अभ्यास करने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाते नहीं हैं। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है तो वह जानता है कि मृत्यु का खतरा है, पर वह डटा रहता है क्योंकि वह अपने कर्तव्य को पूजा मानता है। वो युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ता है। यही सच्चा निष्काम कर्म है। जीवन कथाओं में एक प्रेरक कथा आती है। एक वृद्ध महिला प्रतिदिन नदी किनारे जाती थी और वहां रखे पत्थरों को हटाती थी ताकि रास्ता साफ रहे। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती है? इस रास्ते पर तो शायद ही कोई आता हो। महिला ने कहा कि यदि एक भी व्यक्ति यहाँ से गुजरे और उसे सुविधा हो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। एक और कहानी है एक किसान की जिसके खेत में बहुत कम उपज हुई, फिर भी उसने पहले अपने अनाज का एक हिस्सा मंदिर में दान किया। जब उससे पूछा गया कि इतने कम अनाज में भी आप दान क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये अन्न मुझे ईश्वर ने दिया है। यदि मैं उसका अंश वापस नहीं करूंगा तो ये कृतघ्नता होगी। ये सोच ही कर्म योग की है कि जो कुछ मिला है वो कृपा है और उसका सर्वोत्तम भाग अर्पित करना ही हमारा धर्म है। कर्म योग हमें ये भी सिखाता है कि असफलता में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि असफलता केवल एक पाठ है। यदि हम परिणाम से आसक्त नहीं होंगे तो असफलता हमें तोड़ेगी नहीं बल्कि सिखाएगी, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। यही कारण है कि जो लोग कर्म योग के भाव में जीते हैं वे कभी हार मानते नहीं, वे बार बार उठते हैं और प्रयास करते रहते हैं। आधुनिक समय में कई बड़ी कंपनियां भी कर्म योग को अपनाने लगी हैं। वे अपने कर्मचारियों को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। जब कोई व्यक्ति उद्देश्य से जुड़ता है तो उसका काम भी श्रेष्ठ होता है और उसका जीवन भी सार्थक बनता है। कर्म योग का सबसे बड़ा उपहार है मानसिक संतुलन। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, उसका ध्यान भटकता नहीं और वह जीवन में अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकता है। यही कर्म योग का मूल है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करे और शांतचित्त होकर जीवन जिए। कर्म योग को अपनाने के लिए सबसे पहला कदम है मन को ये समझाना कि हर कार्य एक अवसर है, साधना का अवसर। यदि हम छोटे कार्यों से शुरुआत करें तो धीरे धीरे ये भाव स्वाभाविक बन जाता है। जैसे सुबह उठकर अपने बिस्तर को ठीक करना, ये भी एक साधना हो सकती है यदि इसे सजगता और कृतज्ञता से किया जाए। जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है और ये पहला कार्य भी उन्हें अर्पित है, तो ये साधारण कार्य भी योग बन जाता है। दूसरा कदम है परिणाम के प्रति अपने मन को शांत करना। जब भी आप कोई कार्य करें तो पहले कुछ क्षण रुके, गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, ये कार्य मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं। परिणाम जैसा भी होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये मानसिक तैयारी धीरे धीरे आपके अवचेतन में बैठ जाएगी और फिर आप स्वाभाविक रूप से हर कार्य को समर्पण भाव से करेंगे। तीसरा कदम है सेवा का अभ्यास करना। हर दिन किसी न किसी रूप में सेवा करने का संकल्प ले। सेवा बड़ी हो या छोटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को मुस्कान दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं। ये सब सेवा के ही रूप है। जब आप सेवा करते हैं तो आपका हृदय पिघलता है और करुणा जागृत होती है। यही करुणा आपको सच्चा कर्मयोगी बनाती है। चौथा कदम है अपने अहंकार पर ध्यान देना। जब भी मन में ये भाव आए कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, तब तुरंत स्मरण करें कि आप केवल एक माध्यम हैं, असली कर्ता परमात्मा है। ये स्मरण आपके भीतर विनम्रता लाएगा और विनम्रता के बिना कर्म योग अधूरा है। कर्म योग का अभ्यास करने के लिए ध्यान भी बहुत सहायक है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने श्वास पर ध्यान दें। जब मन शांत हो जाए तो अपने भीतर ये भाव जगाएं कि मैं केवल कर्ता नहीं, मैं साधन हूं
और मेरा हर कार्य प्रभु के लिए है, ये ध्यान धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। अब कुछ प्रेरक उदाहरण ले। एक साधु थे जो प्रतिदिन गांव में जाकर लोगों को आशीर्वाद देते थे और साथ ही रास्ते में जो भी कचरा होता उसे उठाते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप संत हैं, फिर ये काम क्यों करते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा कि ये मेरा ध्यान है। जब मैं ये काम करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने भीतर के कचरे को भी साफ कर रहा हूं। यही मेरा कर्म योग है। एक अन्य कहानी में एक चिकित्सक था जो गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज करता था। उसने कहा कि जब मैं मरीज का इलाज करता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि वो मुझे क्या देगा, मैं केवल ये सोचता हूं कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं किसी के दर्द को कम कर सकूं, और ये सोचकर मैं कृतज्ञ हो जाता हूं। यही कृतज्ञता मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कर्म योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन को उत्सव की तरह जीने लगता है, क्योंकि उसे हर क्षण में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। उसे ये प्रतीत होता है कि उसका हर कार्य प्रार्थना है, उसका हर प्रयास पूजा है। तब जीवन बोझ नहीं लगता बल्कि एक नृत्य बन जाता है। यही कारण है कि संत महात्मा कठिन परिस्थितियों में भी हंसते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ प्रभु की लीला है और उन्हें केवल अपना पात्र निभाना है। दैनिक जीवन में कर्म योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतुलन। जब हम परिणाम से मुक्त हो जाते हैं तो हम काम में अति नहीं करते और न ही काम से भागते हैं। हम काम को उचित समय देते हैं और फिर मन को विश्राम देते हैं। यही संतुलन जीवन में आनंद लाता है। यदि आप कर्म योग को गहराई से अपनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन के अंत में आत्ममंथन करें। दिन भर आपने जो भी कार्य किया उसमें कितना निस्वार्थ भाव था और कहां मन फल की चिंता में फंसा। इस आत्ममंथन से आप अगले दिन और सजग हो जाएंगे और धीरे धीरे फल की आसक्ति कम होती जाएगी। कर्म योग हमें यह भी सिखाता है कि आलोचना से न डरें और प्रशंसा में न बहें, क्योंकि दोनों ही हमें परिणाम से जोड़ते हैं। यदि किसी ने आपकी आलोचना की तो इसे सुधार का अवसर समझें। यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की तो इसे प्रभु को अर्पित करें। इस प्रकार मन हर स्थिति में स्थिर रहता है। आज का समय बहुत जटिल है। लोग पहले से ज्यादा व्यस्त हैं। करियर की दौड़ लगी हुई है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। पद, प्रतिष्ठा और पैसे की भूख लगातार बढ़ रही है। इस माहौल में तनाव और चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम अपने मन को केवल परिणाम पर केंद्रित करते हैं तो मन हमेशा बेचैन रहता है। कर्म योग इस बेचैनी की दवा है। ये कहता है कि तुम पूरी मेहनत करो, पूरे मन से काम करो, परंतु परिणाम के प्रति आसक्त मत हो। यदि प्रमोशन मिला तो भी अच्छा, यदि न मिला तो भी अच्छा, क्योंकि तुम्हारा प्रयास तुम्हारे हाथ में है, पर फल नहीं। सोशल मीडिया के युग में एक और समस्या है तुलना। लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को दुखी कर लेते हैं। किसी को विदेश में नौकरी मिल गई तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। किसी की शादी शानदार हुई तो हमें अपनी जिंदगी फीकी लगने लगती है। ये तुलना हमें दुखी करती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि तुलना केवल प्रयास से करो, परिणाम से नहीं। यदि किसी ने अधिक मेहनत की है तो उससे प्रेरणा लो, पर यह मत सोचो कि उसके जैसा परिणाम क्यों नहीं मिला। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। जब हम तुलना छोड़कर अपने मार्ग पर ध्यान देते हैं तब मन में शांति आती है। रिश्तों में भी दबाव बहुत है। पति पत्नी या माता पिता, बच्चे अक्सर एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। कर्म योग का संदेश है कि संबंधों में भी निस्वार्थ भाव रखो। जो भी करो प्रेम से करो, पर बदले में कुछ पाने की आसक्ति मत रखो। यदि आपका मन केवल देने में लगेगा तो संबंध सहज हो जाएंगे और झगड़े कम हो जाएंगे। आंतरिक संघर्ष भी बहुत बड़ी समस्या है। कई लोग निर्णय नहीं ले पाते कि किस मार्ग पर चले, किस करियर को चुने, किस रिश्ते को निभाएं। ऐसे समय में कर्म योग कहता है कि जो भी निर्णय लो वह सजगता से लो और फिर उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। सही या गलत का डर निर्णय लेने में बाधा है। यदि मन में ये भाव हो कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं, तो डर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि फिर हम जानते हैं कि ये निर्णय भी प्रभु की योजना का हिस्सा है। अब कुछ प्रेरक जीवन कथाएं ले। एक युवक था जो लगातार असफल हो रहा था। उसने कई व्यवसाय किए पर हर बार घाटा हुआ। अंत में उसने हार मानने की सोची। तभी उसके गुरु ने उसे गीता का एक श्लोक सुनाया कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। युवक ने ये श्लोक मन में बिठा लिया
और अगला व्यवसाय केवल आनंद के लिए किया, ये सोचकर कि परिणाम जैसा भी हो प्रभु को अर्पित है। आश्चर्य की बात ये कि इस बार उसका व्यवसाय सफल हुआ, क्योंकि इस बार उसका मन शांत था और निर्णय स्पष्ट थे। यही कर्म योग की शक्ति है कि ये मन को स्थिर कर देता है, और स्थिर मन से लिए गए निर्णय अक्सर सही होते हैं। एक और कहानी में एक महिला थी जिसने अपने जीवन में बहुत दुख देखे। पति का देहांत हो गया, बच्चे छोटे थे, परिवार में कोई सहारा नहीं था। उसने हार नहीं मानी, वह रोज मेहनत करती रही और हर बार ये सोचती रही कि ये भी प्रभु की लीला है और मैं केवल कर्म कर रही हूं। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया और बच्चे बड़े होकर सफल हुए। जब किसी ने उससे पूछा कि आपने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा कैसे नहीं छोड़ी, तो उसने कहा कि मैंने परिणाम की चिंता ही नहीं कि बस रोज का काम किया और उसे ईश्वर को अर्पित किया। कर्म योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे निर्भय बनता है, क्योंकि उसे पता है कि जो होना है वो होगा और वह केवल कर्म पर ध्यान देता है। निर्भयता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब मनुष्य निर्भय होता है तभी वो महान कार्य कर पाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम परिणाम से मुक्त होते हैं तो हमारा अवचेतन तनाव मुक्त हो जाता है और हमारी रचनात्मकता बढ़ जाती है। यही कारण है कि कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक जब परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब महान खोजें और रचनाएं होती हैं, क्योंकि तब उनका मन खुला होता है। कर्म योग हमें ये भी सिखाता है कि असफलता में भी आभार व्यक्त करें। यदि कोई योजना विफल हो गई तो भी प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि शायद ये असफलता हमें किसी बड़े खतरे से बचा रही हो या हमें किसी और रास्ते की ओर धकेल रही हो। यही दृष्टिकोण जीवन को सकारात्मक बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये श्लोक कर्म योग का हृदय है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम पाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को सही भावना से निभाना है। जब हम केवल फल की चिंता में रहते हैं तब हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं और जीवन चिंता में बीत जाता है। उपनिषदों में भी कर्म के महत्व पर बल दिया गया है। कहा गया है कि यथा कर्म तथा श्रुतिय, अर्थात जैसा कर्म वैसा अनुभव। कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए कर्म शुद्ध होना चाहिए। जब कर्म शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा और मन शुद्ध होगा तो आत्मज्ञान की राह खुल जाएगी। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो कर्म योग हमें कर्ता भाव से मुक्त करता है। कर्ता भाव यानी ये सोचना कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। ये अहंकार को बढ़ाता है। जब हम ये समझते हैं कि मैं केवल एक यंत्र हूं और असली कर्ता परमात्मा है, तब अहंकार गल जाता है। यही अहंकार का गलना मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। कर्म योग दीर्घकालिक साधना है। इसका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं उगता, वैसे ही कर्म योग का अभ्यास धीरे धीरे मन को बदलता है। पहले ये आदत डालनी पड़ती है कि हर कार्य के पहले और बाद में उसे ईश्वर को अर्पित करें। समय के साथ ये आदत स्वाभाविक हो जाती है और फिर हर कर्म सहज रूप से साधना बन जाता है। कर्म योग का एक अद्भुत प्रभाव है मन की शांति। जब हम परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, चिंता घट जाती है और जीवन में आनंद बढ़ जाता है। ये आनंद बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, ये भीतर से आता है, इसलिए इसे आंतरिक संतोष कहा जाता है। यही संतोष योग की प्राप्ति का सूचक है। शास्त्रों में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, यानी योग कर्म में कुशलता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम परिणाम से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारी कुशलता बढ़ती है, क्योंकि तब हमारा मन वर्तमान पर पूरी तरह केंद्रित होता है और जब ध्यान एकाग्र होता है तो कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ती है। यही कारण है कि कर्म योग केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। कर्म योग साधक को सहनशील भी बनाता है, क्योंकि जब वो हर परिणाम को स्वीकार करना सीखता है तो उसके भीतर धैर्य आता है और यही धैर्य कठिन परिस्थितियों में उसे स्थिर रखता है। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं पर गहराई में वो शांत रहता है, वैसे ही कर्म योगी जीवन की परिस्थितियों में हिलता नहीं। दीर्घकालिक साधना से व्यक्ति में करुणा भी बढ़ती है, क्योंकि जब वो अपने कर्म को प्रभु को अर्पित करता है तो वह दूसरों को भी प्रभु का अंश मानने लगता है। तब वह किसी से द्वेष नहीं करता और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। यही प्रेम समाज में शांति का आधार बन सकता है। यदि हर व्यक्ति कर्म योग को अपनाए तो हिंसा, लोभ और द्वेष समाप्त हो सकते हैं। अब कुछ और प्रेरक प्रसंग ले।
एक संत थे जो हर दिन नगर में जाकर लोगों की जूठन इकट्ठी करके पशुओं को खिलाते थे। किसी ने कहा कि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, फिर भी लोग आपको साधु नहीं मानते। संत ने हंसकर कहा कि मुझे इससे क्या, मैं ये कार्य उनके मानने के लिए नहीं बल्कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये उत्तर सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि सच्चा कर्मयोगी किसी की प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। एक और उदाहरण है एक वृद्ध व्यक्ति का जो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता और गली की सफाई करता। किसी ने उससे कहा कि तुम ये काम क्यों करते हो? ये तो नगर पालिका का काम है। उसने कहा कि ये नगर मेरा है, यदि मैं इसे स्वच्छ देखना चाहता हूं तो मुझे भी प्रयास करना चाहिए। यही मेरा यज्ञ है, यही मेरी पूजा है। इस प्रकार कर्म योग हमें ये सिखाता है कि शिकायत करने से बेहतर है कि हम स्वयं हाथ बढ़ाएं और सुधार करें। जब व्यक्ति लंबे समय तक कर्म योग का अभ्यास करता है तो उसका चेहरा भी शांत हो जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है और उसकी उपस्थिति में दूसरों को भी शांति महसूस होने लगती है। यही कारण है कि संत महात्माओं के पास बैठने से ही मन को शांति मिलती है, क्योंकि वे हर क्षण कर्म योग में स्थित रहते हैं। आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे उस सत्य की ओर बढ़ रहा है जो ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था कि मन का सीधा प्रभाव शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम परिणाम की चिंता में रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन बढ़ता है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। कर्म योग जब हम बिना परिणाम की चिंता के कर्म करते हैं तो ये तनाव को घटाता है। मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर संतुलित रूप से स्रावित होते हैं, जिससे मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। यही कारण है कि निष्काम कर्म करने वाले लोग लंबे समय तक स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। विज्ञान ने यह भी पाया है कि जब हम किसी कार्य को सेवा भाव से करते हैं तो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो निर्णय क्षमता और सहानुभूति को बढ़ाता है। मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट नामक एक अवधारणा है, जब व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, समय का बोध खो देता है और पूरी तन्मयता से काम करता है। ये वही स्थिति है जो कर्म योग हमें सिखाता है, क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन केवल कर्म पर केंद्रित हो जाता है और यही फ्लो स्टेट है। इस अवस्था में कार्य की गुणवत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है और व्यक्ति को आनंद भी मिलता है। शरीर विज्ञान के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करने से हृदय गति और श्वास की लय संतुलित हो जाती है, रक्तचाप सामान्य रहता है और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। कई शोध बताते हैं कि जो लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं उनका जीवन काल अधिक होता है और उन्हें मानसिक रोग जैसे अवसाद और चिंता कम होते हैं। कर्म योग का अभ्यास केवल मानसिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमें ऊंचा उठाता है, क्योंकि ये हमें कर्ता से साक्षी बना देता है। जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तब हम अपने भीतर के साक्षी चैतन्य को पहचानने लगते हैं। यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हम सब कार्य छोड़ दें, बल्कि ये कि हम जानते हैं कि हम कार्य के साक्षी हैं और कार्य केवल शरीर मन बुद्धि के स्तर पर हो रहे हैं। अब बात करें साधना पद्धतियों की, ताकि हम इसे अपने जीवन में उतार सके। पहला कदम है संकल्प कि मैं आज से हर कार्य को प्रभु को अर्पित करूंगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। दूसरा कदम है हर कार्य से पहले एक क्षण रुककर मन में कहना, प्रभु ये कार्य आपके लिए है। तीसरा कदम है हर कार्य के बाद धन्यवाद देना कि आपने मुझे ये अवसर दिया। इस साधना से धीरे धीरे मन में स्थिरता आने लगेगी। एक और साधना है दिन के अंत में आत्मचिंतन करना कि आज मैंने कौन से कर्म निस्वार्थ भाव से किए और किन में फल की अपेक्षा रही। ये आत्मचिंतन हमें जागरूक बनाता है और धीरे धीरे हमारी आदतें बदलने लगती है। प्रेरणादायक कथा में एक महान वैज्ञानिक का उदाहरण ले, जिन्होंने अपना जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये शोध अपने नाम के लिए नहीं कर रहा, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक रहस्य है जो मुझे समझ में आया है और अब मैं इसे मानव जाति के लिए अर्पित कर रहा हूं। ये दृष्टि ही उन्हें कर्म योगी बनाती है। कर्म योग का अभ्यास करते हुए हमें ये भी समझना होगा कि कभी कभी परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते, तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो परिणाम मिला है वो हमारे विकास के लिए अधिक उपयुक्त हो। यही स्वीकृति हमें मानसिक संतुलन देती है। कर्म योग का अभ्यास केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी होना चाहिए। यदि समाज के लोग निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करें
तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है, अन्याय समाप्त हो सकता है और समाज में न्याय और शांति स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने गीता के कर्म योग को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाया। उन्होंने कहा कि गीता ने मुझे निराशा से बचाया और मुझे सत्याग्रह का बल दिया। जब हम कर्म योग का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना विस्तार पाने लगती है। हमें लगता है कि हम केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि इस समस्त सृष्टि से जुड़े हुए हैं। यही सार्वभौमिक दृष्टि हमें प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर ले जाती है। यही कारण है कि संत महात्मा सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कर्म योग और ध्यान योग का संयोजन अद्भुत है। ध्यान योग मन को स्थिर करता है और कर्म योग उस स्थिर मन से कार्य करने की प्रेरणा देता है। यदि ध्यान न हो तो मन चंचल रहता है और कर्म में पूर्णता नहीं आती। यदि कर्म ना हो तो ध्यान केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित रह जाता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि योग का पूर्ण अर्थ तभी है जब ध्यान और कर्म दोनों का संतुलन हो। ध्यान करने का सरल तरीका है सुबह उठकर कुछ समय श्वास पर ध्यान लगाना। जब श्वास धीमी और गहरी हो जाती है तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। फिर मन में संकल्प लेना कि आज का हर कर्म प्रभु को अर्पित होगा। फिर दिन भर जब भी कोई बड़ा काम शुरू करें तो 2 सेकंड रुककर गहरी सांस लें और मन में कहें, ये कार्य आपके लिए है प्रभु। ऐसा करने से हर काम ध्यानपूर्ण हो जाता है और जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है मानसिक तनाव। लोग हर समय भागदौड़ में रहते हैं, परिणाम की चिंता में रहते हैं और मन में नकारात्मक भाव भर जाते हैं। कर्म योग इस समस्या का सरल समाधान है। जब हम समझ जाते हैं कि हमें केवल प्रयास करना है, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़नी है, तब तनाव घटने लगता है, मन में हल्कापन आता है और हम अपने कार्य को अधिक आनंद से करने लगते हैं। आज के कॉर्पोरेट जगत में भी कर्म योग को अपनाने की आवश्यकता है। कई कंपनियां अब माइंडफुलनेस ट्रेनिंग कराती है ताकि कर्मचारी वर्तमान में रहकर कार्य करें। यही तो कर्म योग है। जब कर्मचारी फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और तनाव कम होगा। यही कारण है कि कर्म योग केवल आध्यात्मिक जीवन ही नहीं बल्कि व्यावसायिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। गहरे साधना रहस्य में एक रहस्य है मौन का अभ्यास। जब हम दिन में कुछ समय मौन में रहते हैं तब हम अपने भीतर के विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ये आत्मनिरीक्षण हमें दिखाता है कि हमारे भीतर कहाँ आसक्ति है, कहाँ फल की इच्छा है और तब हम उसे धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। एक और रहस्य है प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि प्राणायाम मन को स्थिर करता है और स्थिर मन से ही निष्काम कर्म संभव है। प्रेरणादायक प्रसंग में संत तिरुवल्लुवर का एक उदाहरण ले। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का भला करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ये कथन कर्म योग का सार है, क्योंकि दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। एक और कथा है विवेकानंद जी की। जब वे अमेरिका गए और उन्होंने कर्म योग पर भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि कर्म योग ही है जो जीवन को पवित्र बनाता है। केवल पूजा करने से नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कर्म योग का अभ्यास धीरे धीरे हमारे स्वभाव को बदल देता है। पहले हमें प्रयास करना पड़ता है कि हम परिणाम की चिंता ना करें, पर धीरे धीरे ये स्वाभाविक हो जाता है। फिर हम हर घटना को स्वीकारने लगते हैं, चाहे वो सुखद हो या दुखद, और ये स्वीकृति हमें मानसिक शांति देती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कर्म योग हमें आलस्य से मुक्त करता है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि कर्म ही हमारा धर्म है तब हम कर्म को बोझ नहीं समझते बल्कि अवसर समझते हैं। और जब हम हर कार्य को अवसर समझते हैं तो जीवन में ऊर्जा आती है, उत्साह आता है और हर दिन एक नई साधना बन जाता है। संत महात्माओं ने कहा है कि कर्म योग साधक के भीतर अहंकार को धीरे धीरे पिघला देता है और जब अहंकार पिघलता है तब प्रेम बढ़ता है, करुणा बढ़ती है और व्यक्ति सबको अपने जैसा समझने लगता है। यही अद्वैत दृष्टि है जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। कर्म योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए भी है। जब हम सेवा भाव से कर्म करते हैं तो हम समाज को ऊपर उठाते हैं। यही कारण है कि कई संत केवल ध्यान में नहीं बैठे बल्कि समाज सुधार के कार्य किए, शिक्षा फैलाई, भूखों को भोजन दिया और जरूरतमंदों की मदद की। यही कर्म योग का उच्चतम रूप है। कर्म योग का सबसे गहरा लाभ है आत्मशुद्धि। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब हमारे भीतर का राग, द्वेष, क्रोध, लोभ धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इन सब का मूल कारण है आसक्ति। और जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं
तो ये नकारात्मक संस्कार अपने आप गलने लगते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है कि निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान का उदय होता है। पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। गीता कहती है कि हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार इस जन्म में परिस्थितियां पाती है, और जब हम इस जन्म में निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने पुराने बुरे संस्कारों को भी काट सकते हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है कि वर्तमान का सही कर्म भविष्य को उज्जवल बना सकता है और ये जन्म मुक्ति का साधन बन सकता है। कर्म योग का अभ्यास हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। विज्ञान कहता है कि हर विचार का एक कंपन होता है। जब हम नकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं पर उसका असर पड़ता है और रोग बढ़ते हैं। जब हम सकारात्मक भाव से कर्म करते हैं तो कोशिकाओं में ऊर्जा बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। यही कारण है कि सेवा भाव से काम करने वाले लोग अक्सर स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। अब कुछ गहरे प्रसंगों पर दृष्टि डालें। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि संसार में इतना अन्याय क्यों है। महात्मा ने कहा कि ये सब पिछले कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान में यदि हम सही कर्म करें तो धीरे धीरे संसार में संतुलन स्थापित हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों को बदलने से पहले अपने कर्म को बदलना चाहिए, क्योंकि समाज व्यक्तिगत कर्मों का ही योग है। जब प्रत्येक व्यक्ति कर्म योग अपनाएगा तब समाज अपने आप सुधरेगा। एक और कथा है एक किसान की जो हर वर्ष सबसे अच्छी फसल उगाता था। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह बीज दूसरों को भी क्यों बांट देता है तो उसने कहा कि यदि मैं अपने पड़ोसी को अच्छे बीज नहीं दूंगा तो उनके खेत से खराब परागण मेरे खेत में आएगा और मेरी फसल भी खराब हो जाएगी। इसलिए दूसरों की भलाई करना मेरी अपनी भलाई है। ये कथा कर्म योग का अद्भुत संदेश देती है कि सेवा और सहयोग केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी लाभकारी है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता हमारे मन को ऊंचा उठाती है और हमें सकारात्मक रखती है। जब हम अपने कार्य के अवसर के लिए आभार मानते हैं तब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं, और जब शिकायत बंद हो जाती है तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा कर्म की गुणवत्ता में लगती है और जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। साधना पद्धति में एक और गहरी विधि है संकल्प शक्ति का निर्माण। हर सुबह और रात अपने मन में ये दोहराना कि मैं हर कर्म को निष्काम भाव से करूंगा। ये दोहराव अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और धीरे धीरे ये स्वभाव बन जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि बार बार की गई पुष्टि, एफर्मेशन, हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। दीर्घकालिक लाभ में कर्म योग हमें कर्म के बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि जब हम आसक्ति से कर्म करते हैं तो नया कर्म बंध बनता है, और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो कोई बंधन नहीं बनता। इस प्रकार धीरे धीरे आत्मा मुक्त होती है और अंततः मोक्ष की पात्र बनती है। यही कारण है कि गीता में कहा गया है कि केवल कर्मयोगी ही सच्चे सन्यासी हैं, क्योंकि वे कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहते हैं। कर्म योग का एक और प्रभाव है कि ये व्यक्ति को नेतृत्व के योग्य बनाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करता है तो लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे अपना नेता मानते हैं। यही कारण है कि इतिहास में जितने महान नेता हुए उन्होंने निस्वार्थ भाव से कार्य किया। अब विचार करें कि यदि हर परिवार में कर्म योग का अभ्यास हो तो क्या होगा। परिवार में विवाद कम हो जाएंगे, क्योंकि हर सदस्य केवल अपना कर्तव्य करेगा और दूसरों से अपेक्षा कम करेगा। हर कोई सेवा भाव से कार्य करेगा और घर शांति का मंदिर बन जाएगा। यही शांति फिर समाज में फैल सकती है। ध्यान साधना और कर्म योग का एकीकृत मार्ग ही संपूर्ण योग है। जब साधक प्रतिदिन ध्यान करता है तो उसका मन शांत और एकाग्र हो जाता है, और वही मन जब कार्य में लगाया जाता है तो कार्य श्रेष्ठ हो जाता है। ध्यान के बिना कर्म योग अधूरा है और कर्म योग के बिना ध्यान एकांगी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ध्यान और कर्म दोनों का संतुलन बनाना ही पूर्णता है। ध्यान का अभ्यास सुबह के समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण शांत रहता है और मन स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है, तब बैठकर गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करें और कुछ मिनट अपने भीतर के साक्षी भाव का अनुभव करें। फिर मन में ये भाव रखें कि आज का हर कर्म प्रभु को समर्पित होगा। ये छोटी सी साधना पूरे दिन को कर्म योगमय बना देती है।
आधुनिक युवाओं के लिए कर्म योग एक महान मार्गदर्शक हो सकता है। आज की युवा पीढ़ी अक्सर लक्ष्य की दौड़ में उलझ जाती है। नौकरी, सफलता, प्रतियोगिता और सोशल मीडिया की तुलना से मानसिक तनाव बढ़ता है। कर्म योग उन्हें सिखाता है कि लक्ष्य रखना अच्छा है, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को नष्ट मत करो। हर दिन जो कार्य सामने आए उसे पूरे मन से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। इससे मन हल्का रहेगा और जीवन में आनंद बढ़ेगा। कर्म योग युवाओं को अनुशासन भी सिखाता है, क्योंकि ये कहता है कि कर्म करना ही धर्म है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये दृष्टिकोण आलस्य को दूर करता है और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। कई युवा अपने जीवन में उद्देश्य खोजते रहते हैं। कर्म योग उन्हें सिखाता है कि किसी बड़े उद्देश्य की प्रतीक्षा मत करो। जो भी काम अभी कर सकते हो उसे ही सेवा बनाकर करो, यही साधना है। सामाजिक सुधार में कर्म योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब लोग निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य करते हैं, तब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है। इतिहास में देखें तो जिन महापुरुषों ने समाज में क्रांति लाई, उन्होंने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि स्वयं कर्म में उतरकर काम किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि केवल ध्यान मत करो, बल्कि करुणा के साथ दूसरों की सेवा करो। महात्मा गांधी ने कहा कि सेवा ही सच्ची प्रार्थना है। उन्होंने गीता के कर्म योग को अपनाया और सत्याग्रह को जीवन का साधन बनाया। कई प्रेरणादायक कथाएं कर्म योग का संदेश देती हैं। जैसे एक साधु रोज नदी किनारे बैठकर मछलियों को जल से बाहर गिरने पर वापस पानी में डाल देता था। किसी ने कहा कि इतनी सारी मछलियां हैं, तुम कितनी बचा पाओगे? साधु ने एक मछली को पानी में डालते हुए कहा कि इस एक के लिए तो मैंने अंतर पैदा कर दिया। ये कथा सिखाती है कि हमें परिणाम के आकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। यही कर्म योग है। कर्म योग का एक और गहरा पहलू है त्याग। त्याग का अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि ये कि हम अपने अहंकार को छोड़ दें, अपने स्वार्थ को छोड़ दें। और जब ये त्याग होता है, तब हृदय में प्रेम और करुणा उमड़ने लगती है और जीवन में दिव्यता का अनुभव होता है। कर्म योग का अभ्यास व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है, क्योंकि जब हम परिणाम को ईश्वर पर छोड़ते हैं, तब हम जल्दी परेशान नहीं होते। ये धैर्य जीवन के हर क्षेत्र में सहायक है, चाहे वो परिवार हो, व्यापार हो या आध्यात्मिक मार्ग। धैर्य के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। अब एक गहरी साधना की विधि पर विचार करें। दिन के अंत में कुछ समय ध्यान करें और दिन भर किए गए कर्मों को स्मरण करें। देखें कि कौन से कार्य आपने निस्वार्थ भाव से किए और किनमें आसक्ति रही। ये आत्मचिंतन धीरे धीरे आपको जागरूक बना देगा और अगले दिन आप और सजग होकर कर्म करेंगे। यही निरंतर अभ्यास आपको कर्म योग में स्थिर बनाता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक कर्म योग का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर अद्भुत शांति और संतोष उत्पन्न होता है। फिर चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, वो भीतर से अडिग रहता है। ये अडिगता ही योग की परिपक्वता है। कर्म योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं, ये वैश्विक चेतना को जागृत करने का भी साधन है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तब उसकी ऊर्जा और भावनाएं दूसरों तक फैलती हैं। विज्ञान कहता है कि प्रत्येक कार्य और विचार का एक कंपन होता है। जब व्यक्ति सेवा भाव से कार्य करता है, तो ये सकारात्मक कंपन अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है और धीरे धीरे समाज और देश में सामूहिक चेतना में सुधार आता है। मानवता के उत्थान में कर्म योग की भूमिका अतुलनीय है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाएगा, तो विश्व में हिंसा, द्वेष और अन्याय धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि समाज का ढांचा व्यक्तिगत कर्मों पर आधारित है। जब व्यक्तिगत स्तर पर निस्वार्थता, करुणा और प्रेम बढ़ेगा, तो सामूहिक स्तर पर भी यही गुण विकसित होंगे और मानवता का उत्थान होगा। गहन ध्यान पद्धतियों में सबसे प्रभावशाली है प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का ध्यान, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी भाव का अनुभव करे और मन के विचारों को निरंतर अवलोकित करे। जब मन शांत हो जाए, तब उस शांति को कर्म में स्थान दे, हर कर्म के पहले और बाद में। इसे प्रभु को अर्पित करना साधक के भीतर संतुलन और स्थिरता पैदा करता है। यही गहन साधना जीवन को दिव्यता की ओर ले जाती है। एक प्रेरक कथा में एक संत ने अपने शिष्य को कहा कि यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो, तो पहले स्वयं को बदलो। शिष्य ने पूछा, कैसे? संत ने कहा कि अपने हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करो, बिना फल की चिंता किए, और देखो कि धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा और तुम्हारी ऊर्जा दूसरों पर भी असर डालेगी। यही कर्म योग का महत्व है।
कर्म योग और ध्यान का ये संयोजन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है और नियमित ध्यान करता है तो अवसाद, चिंता और मानसिक थकान कम हो जाती है। मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर संतुलित होते हैं और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। इस प्रकार योग केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी मार्ग है। कर्म योग हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहें। यदि जीवन में सुखद अनुभव हो तो उसका आनंद लें, और यदि दुख हो तो उन्हें सीख माने, क्योंकि दोनों ही हमारी साधना का हिस्सा है। जब हम कृतज्ञता भाव रखते हैं तब जीवन में संतोष और स्थिरता आती है और हम परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। समाज सुधार में कर्म योग का प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली है। जैसे यदि शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पढ़ाए तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। यदि चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि रोगियों के कल्याण के लिए कार्य करें तो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता सुधरेगी। यही सामाजिक परिवर्तन कर्म योग से संभव है। एक और प्रेरक प्रसंग है। एक युवा जो शहर में अकेला रहता था और हमेशा तनाव में रहता था, उसने अपनी दिनचर्या में निस्वार्थ सेवा को शामिल किया। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा और वृद्धाश्रम में समय देने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर का तनाव कम हुआ और जीवन में आनंद और उद्देश्य का अनुभव होने लगा। यही कर्म योग की शक्ति है कि ये मन को शांत और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। कर्म योग साधक के भीतर करुणा, प्रेम और सहनशीलता उत्पन्न करता है। जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो हमारे भीतर अहंकार का गलन होता है और प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है। यही ऊर्जा समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखती है। दीर्घकालिक साधना और कर्म योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे सार्वभौमिक दृष्टि प्राप्त करता है। वो सबको अपने जैसा समझने लगता है और सभी जीवों में एकता का अनुभव करता है। यही अद्वैत दृष्टि है जो जीवन को पूर्ण बनाती है। कर्म योग का सबसे अद्भुत फल है आंतरिक रूपांतरण। जब साधक निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक शांति का सागर उमड़ने लगता है। ये शांति केवल ध्यान की अवस्था में नहीं, बल्कि हर समय अनुभव होती है, चाहे वह बाजार में हो, कार्यालय में हो, परिवार के बीच हो। ये शांति उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यही शांति दूसरों तक भी पहुंचती है और उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। कर्म योग का अभ्यास जीवन में कई बार चमत्कारिक परिवर्तन भी लाता है। जब हम पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो ऐसे अवसर और सहायता मिलने लगते हैं जो हमें पहले असंभव लगते थे। जैसे कोई साधक जो सेवा कार्य करता है, अचानक उसके काम में सहयोग करने के लिए लोग स्वयं आने लगते हैं। आवश्यक साधन समय पर मिलने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड उस निस्वार्थ भाव को देखता है और उसके पक्ष में परिस्थितियां बना देता है। समाज के स्तर पर यदि कर्म योग अपनाया जाए तो ये क्रांति ला सकता है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को सही भावना से निभाए तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। यदि शिक्षक केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए पढ़ाए तो शिक्षा प्रणाली उज्जवल हो सकती है। यदि नेता केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए कार्य करें तो राजनीति शुद्ध हो सकती है। इस प्रकार कर्म योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार का आधार भी है। राष्ट्र के स्तर पर कर्म योग राष्ट्र को मजबूत बना सकता है। यदि हर नागरिक अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाए तो देश का विकास तीव्र हो जाएगा। सैनिक सीमाओं पर केवल आदेश का पालन नहीं, बल्कि देश प्रेम के भाव से कार्य करें। किसान केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के अन्नदाता बनने के भाव से कार्य करें। व्यापारी केवल धन संचय के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए व्यापार करें, तब राष्ट्र उन्नत हो जाएगा। प्रेरणादायक कथा में एक उदाहरण है एक वृद्ध महिला का जो रोज गांव के मंदिर की सीढ़ियां साफ करती थी। किसी ने पूछा कि तुम ये रोज क्यों करती हो? उसने कहा कि जब भक्त मंदिर में आते हैं तो उन्हें पवित्रता का अनुभव होना चाहिए और मैं अपने छोटे से काम से उस अनुभव में योगदान देना चाहती हूँ। ये कथा बताती है कि कोई भी काम छोटा नहीं जब वह प्रेम और सेवा भाव से किया जाए। एक और कथा है एक संत की जिनके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे शांति नहीं मिलती। संत ने कहा जाओ और एक दिन किसी भूखे को भोजन दो। उस व्यक्ति ने ऐसा किया और उसके हृदय में एक अजीब आनंद भर गया। उसने वापस आकर कहा कि मुझे पहली बार सच्ची शांति मिली। तब संत ने कहा यही कर्म योग है।
जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो तुम्हारे भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाती है। कर्म योग का अभ्यास धीरे धीरे हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने योग्य बना देता है, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तब अंतःकरण में विवेक जागता है और हम सही गलत का निर्णय कर पाते हैं। यही विवेक जीवन की दिशा बदल देता है। कर्म योग ये भी सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कर्म करते रहना ही साधना है। कई बार साधक को तुरंत परिणाम नहीं दिखते, तब धैर्य आवश्यक है। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, वैसे ही साधक को भी अपने कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। दीर्घकालिक साधना से साधक में अद्भुत सहनशीलता आ जाती है। वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि ये सब अस्थायी है और मैं केवल कर्ता नहीं बल्कि साक्षी हूं। ये साक्षी भाव ही मोक्ष का द्वार खोलता है। कर्म योग का सबसे दिव्य प्रभाव यह है कि यह साधक को ईश्वर के निकट ले जाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तब हमारा मन अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है और हमारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। ये अनुभव केवल मानसिक सुख नहीं बल्कि आत्मा का दिव्य सुख है, जिसे शास्त्र आनंद कहते हैं। शरीर पर कर्म योग के लाभ भी स्पष्ट हैं। शोध बताते हैं कि निस्वार्थ सेवा और निष्काम कर्म करने वाले व्यक्तियों का तनाव स्तर कम रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन का संतुलन बना रहता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यही कारण है कि कई योगाचार्यों ने कहा है कि स्वास्थ्य का रहस्य केवल आहार और व्यायाम में नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म में भी निहित है। मन पर इसके प्रभाव गहन और स्थायी होते हैं। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारे विचार स्थिर होते हैं, चिंता और भय कम होते हैं, अवसाद का खतरा घटता है और व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्थिर और सजग बनता है। ध्यान और कर्म योग का संयोजन मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाता है, जिससे हम नए विचार और दृष्टिकोण आसानी से सीख सकते हैं और जीवन में सुधार कर सकते हैं। आध्यात्मिक लाभ अत्यंत गहरे हैं, क्योंकि कर्म योग साधक को अहंकार से मुक्त करता है और उसे साक्षी भाव में स्थित करता है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल कर्म का साधक समझता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वो आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यही मार्ग मोक्ष की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रेरक महापुरुषों के जीवन में कर्म योग की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे महात्मा गांधी ने पूरे जीवन में निस्वार्थ सेवा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा कि गीता ने मुझे सिखाया कि केवल कर्म करना मेरा कर्तव्य है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। यही दृष्टि उन्हें विश्व में सत्य और अहिंसा का प्रतीक बना गई। संत तिरुवल्लुवर ने भी अपने साहित्य में कर्म योग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों की भलाई करना ही सच्चा धर्म है। ये कथन स्पष्ट करता है कि निष्काम कर्म ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। जब हम दूसरों की सेवा भाव से करते हैं तो हमारा मन, हृदय और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। कर्म योग का अभ्यास जीवन में कई बार चमत्कारिक अनुभव भी लाता है। जैसे एक साधक जो हमेशा गरीबों की सेवा करता रहा, अचानक उसे जीवन में अप्रत्याशित अवसर और मदद मिलना शुरू हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके निस्वार्थ कर्म की ऊर्जा ब्रह्मांड में सकारात्मक कंपन के रूप में फैल गई और उसके जीवन में परिस्थितियां अनुकूल हो गई। एक और कथा है एक युवा वैज्ञानिक की, जिसने अपने शोध को केवल मानवता की भलाई के लिए समर्पित किया। उसने पुरस्कार और प्रसिद्धि की चिंता नहीं कि धीरे धीरे उसके शोध ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया और उसके अनुभव ने ये सिद्ध किया कि जब कर्म निष्काम और सेवा भाव से किए जाए तो उनका प्रभाव असाधारण रूप से बढ़ जाता है। कर्म योग व्यक्ति में करुणा, सहनशीलता और प्रेम उत्पन्न करता है। जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो हमारे भीतर अहंकार गलता है और प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है। यही ऊर्जा समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है और धीरे धीरे राष्ट्र का चरित्र भी सुधारती है। दीर्घकालिक अभ्यास से साधक की चेतना व्यापक और सार्वभौमिक हो जाती है। वह सबको समान दृष्टि से देखने लगता है और सभी जीवों में दिव्यता अनुभव करता है। यही अद्वैत दृष्टि जीवन को पूर्णता प्रदान करती है और मनुष्य को सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। कर्म योग का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो, व्यवसाय हो या आध्यात्मिक साधना। निष्काम भाव से कार्य करने का प्रभाव स्थायी और दिव्य होता है। ये मनुष्य को न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है
बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बनाता है। कर्म योग वह मार्ग है जो हमें केवल कर्म करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे दिव्यता की ओर ले जाने के लिए सिखाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है, तनाव घटता है और हमारे भीतर संतोष और आनंद का अनुभव होता है। ये शांति और संतोष केवल मानसिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का दिव्य सुख है। शास्त्रों और महापुरुषों के अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि कर्म योग का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी है। ये व्यक्ति को स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता, करुणा, सहनशीलता और प्रेम की ओर ले जाता है और उसे समाज और राष्ट्र के उत्थान में सक्षम बनाता है। आधुनिक विज्ञान ने भी ये प्रमाणित किया है कि निष्काम कर्म और ध्यान का संयोजन मस्तिष्क और शरीर के लिए लाभकारी है, तनाव कम करता है, मानसिक ऊर्जा बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही कारण है कि कर्म योग केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन की भी आवश्यकता है। कर्म योग का अभ्यास जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों में भी स्थिरता और धैर्य देता है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं, तब हम परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि साक्षी बन जाते हैं और यही साक्षी भाव मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। महापुरुषों और संतों के जीवन से स्पष्ट है कि निष्काम कर्म, सेवा भाव और ध्यान का संयोजन व्यक्ति के भीतर अद्भुत परिवर्तन लाता है। धीरे धीरे अहंकार घटता है, प्रेम और करुणा बढ़ती है और जीवन में दिव्यता का अनुभव होने लगता है। यही कर्म योग का सर्वोच्च लाभ है। यदि हम प्रत्येक दिन अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अर्पित करें, दूसरों की सेवा करें और ध्यान साधना को जीवन का हिस्सा बनाएं, तो जीवन केवल सफल और संतोषजनक ही नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण और दिव्य बन जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि कर्म योग केवल कर्म करने का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन जीने का पूर्ण मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना प्रयास करना, सेवा करना, प्रेम करना और अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचानना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस प्रकार हम समझते हैं कि कर्म योग मानव जीवन का अमूल्य उपहार है। ये केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी लाभकारी है। यही कारण है कि इसे अपनाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक और जीवन बदल देने वाला अनुभव है। आपके जीवन में कर्म योग का अभ्यास लगातार फल देगा, मन शांत रहेगा, जीवन सार्थक होगा और आप धीरे धीरे स्वयं और समग्र समाज के उत्थान में योगदान देने में सक्षम बनेंगे। यही कर्म योग का दिव्य संदेश है और यही इस पॉडकास्ट का सार है।